जय मसीह के सभी को हालेलुया। तो आप सभी के परमेश्वर के हजूरी में स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हम वचन देने के लिए आप सभी के बीच में हैं। उम्मीद है कि आप सभी परमेश्वर के वचन के लिए भूखे और प्यासे होंगे। मैंने दशमांश के विषय में वीडियो बनाया तो भाई साहबों को चिढ़ लग गया, बड़ा चिढ़ लग जाता है। क्या करे, सच बोलते हैं तो किसी किसी को चिढ़ लगता है, क्योंकि सच करेला से भी कड़वा होता है, नीम का पत्ता से भी कड़वा होता है। इसलिए कड़वी चीज़ें किफ़ायती होती है, फ़ायदेमंद, पर हर कोई उसे नहीं खा सकता। अब मैंने दशमांश के लिए वीडियो बनाया तो मान लो उनको लगता है कि मैं मतलब पैसे ले रहा हूँ। हालेलुया, मतलब ये बंदा पैसा ले रहा है। अब उनको क्या पता, पैसा तो हम ले ही नहीं रहे हैं। मुझे क्या पता क्या लेना देना पैसों से, किसी के दशमांश से, किसी के भेंट से कुछ मतलब ही नहीं है। इसलिए मैंने बोला कि तुम चर्च पर दो, मुझे लेना देना पैसों से तुम्हारा नहीं। लोग बोलते हैं भाई मैं आपके क्या ही बोले, अभी छोड़ो। तो मतलब मुझे उनको लगता है कि मैं पैसे लेता हूँ, मुझे पैसा लेने की ज़रूरत मेरे भाई नहीं है। लेकिन मैं आपको सही जानकारी देता हूँ कि आप अपने चर्च पर दो, अपने चर्च पर दो दशमांश, अपने चर्च के पास्टर को, एल्डर को, अपने अगुए को, मेंटर को दो दशमांश, दो भेंट दो। क्योंकि बाइबल कहता है जो सुसमाचार सुनाए उनकी जीविका भी सुसमाचार के कामों से ही हो, उनको कहीं और कमाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि वो सुसमाचार में लगा है, वो परमेश्वर की सेवा में लगा है। और परमेश्वर का जो कुछ भी है वो उस बंदे का है, प्रचारक का, सेवक का है। तो परमेश्वर का वचन वही कहता है कि तुम जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते थे पुराने नियम में, वो मंदिर से ही खाया करते थे। इसलिए आज का भी डेट में जो चर्च पर सेवा करते हैं, जो हमारी सेवकाई करते हैं हमारे पिता की, क्या हमारा अधिकार, हमारा ये काम नहीं है, कर्तव्य नहीं है कि हम उसको दें? क्या हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि हम अपना दशमांश, अपना पैसा बचाने के लिए अपना उल्टा सीधा बातें करके देने वाले को भी भरमा दें? तो जीसस ने कहा कि श्रापित हैं वो लोग जो व्यवस्था की एक भी आज्ञाओं को तोड़ता है। वो लोग कौन है? श्रापित है, बाइबल कहता है, और दूसरों को भी तोड़वाता है। तो वचन यहाँ टूटता है लोगों के जरिए कि वो लोग श्रापित होते हैं वचन से। हो मान लो मैंने आपको कुछ बोल दिया, गलत शिक्षा दे दिया और आप वैसा करने लगे, तो मैंने तो तोड़ा ही तोड़ा, क्योंकि मैंने तोड़ा है वचन। हाँ मान लो तोड़ा नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो मैंने तोड़ दिया और आपको भी वैसा सिखा दिया, तो मेरा श्राप तो मुझे मिला ही मिला। आपने तोड़ा क्योंकि मैंने आपको सिखाया वैसा, तो आपका भी तोड़ा गया श्राप आपको भी पड़ेगा और मुझे भी पड़ेगा। सोचो, इतना बड़ा वचन कि श्रापित है वो जो व्यवस्था की एक भी बातों को तोड़ता है और दूसरों को भी सिखाता है उसे। इसका मतलब जो बाइबल में से सिखा रहे हैं कि दशमांश नहीं देना है, वो श्रापित है, बाइबल कहता है। तो लोग तो मुझे बोलते हैं कि भाई मुझे आपके पास बोना है, आप अपना नंबर दे दो। हालेलुया, मैं आपके लाइफ में फ़ोन बोना चाहता हूँ, आपके लाइफ में ये करना है। अरे मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरा ध्यान पैसों पर है ही नहीं। मान क्या लो, है ही नहीं सच में। लोग बोलते हैं बोना, मगर मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लेता पैसा। मगर लोगों को लगता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ दशमांश देना है बोल के, तो उनको लगता है भाई ये तो पैसों के लिए बना रहा है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं किसी से पैसा नहीं लेता, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप ब्लेस हों। जब आप अपने चर्च पर दो, जो परमेश्वर का लॉ है उसे पूरा करो, तो आप ब्लेस हों। मैं खुद बोता हूँ अपने जीवन से चर्च पर, अपने जगह में, वैसे ही मैं ब्लेस होता हूँ। मुझे परमेश्वर देने वाला है, उसी तरह मैं आपको भी सिखाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा वचन में कि एक दूसरे को सिखाते चलो, पर एक दूसरे को वचन को स्मरण करवाते चलो, ताकि तुम सब आत्मा में बढ़ते जाओ। हालेलुया, मेरा वो काम है। लेकिन लोगों को लालच है, यूट्यूब में बड़ी बड़ी बातें करेंगे तो पैसे के लालची वाले तो आज बहुत हैं। अगर मैंने बोला कि मुझे दशमांश मत दो, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो दशमांश नहीं देना चाहते हैं। हालेलुया, तो मैं चाहता हूँ कि मान लो मैं दशमांश नहीं देना चाहता हूँ, तो मुझे आप कोई भी वचन से बोल दो कि तुम्हें दशमांश नहीं देना है। कोई भी वचन को आप उल्टा पुल्टा कर दो, तो मेरे दिमाग में वो नहीं जाएगा कि वचन को आप उल्टा करके बोल रहे हो। मुझे बस इस चीज़ की खुशी हो जाएगी कि आपने बोला दशमांश मुझे नहीं देना, मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। हालेलुया। उसी तरह बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने पैसों को बचाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि चर्च पर हम ना दें किसी रीति से, और जब उनके पास जाता है वचन कि ना दो, तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं और वैसे लोगों को सुनना शुरू करते हैं और उनको उस चीज़ का
व्यूज आता है और उस चीज से पैसा आता है। और इसलिए इसी चक्कर में वो लोग उल्टा सीधा वचन को लोगों के मनोरंजन के तौर पर सुनाते हैं ताकि लोग खुश हों। चाहे परमेश्वर दुखी हो जाए, चाहे परमेश्वर कैसे भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लोग खुश होना चाहिए, लोगों की गवाही हमें मिलनी चाहिए। तो ऐसे लोग श्रापित हैं। हाय है, बाइबल कहता है, हाय तुम जो अब अभी हंसते हो, तुम रोओगे और विलाप करोगे, जीसस ने कहा। तो ऐसे क्या फ़ायदा हम अगर वचन को सुना भी दें, फिर मैंने उनकी बातों को, जो उन्होंने बोला वचन ना सुनाओ, मैंने जब उनकी बातों को काउंटर किया, वचन से उनको रिप्लाई दिया, तो उन्होंने मेरा भी मजाक उड़ाना शुरू किया। हालेलुया। तो भाई साहब खतरनाक से सोचो, ऐसे लोग हैं, उनका वचन से कोई लेना देना नहीं, वो लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो हमारा मजाक उड़ाने लगे कि भाई तुम तो, मतलब भाई भी नहीं, मैंने तो सारा वीडियो में 2 पार्ट मैंने बनाया वीडियो में कि ये वचन गलत है मेरे भाई, आप ऐसा मत करो, आप ऐसा वचन से ऐसी बातें करो। लेकिन उनको चिढ़ लग गया, मैंने तो बड़ा इज्जत और आदर से बातें की, लेकिन उन्होंने मेरा कुछ नाम रखा, जाओ छोड़ो, तो मजाक उन्होंने थोड़ा बनाया। हालेलुया। उन्होंने कहा तू कैसे बोलता है, ये है वो है, आदमियों की तरह बोल। हालेलुया। तो मुझे तो बुरा नहीं लगा, मुझे तो बड़ा हंसी आता है उनकी बातों पर, क्योंकि परमेश्वर के लोग तो पहले ही लिखा है मर चुके हैं, तो उन्हें क्या ही बेइज्जती महसूस होगा, क्या ही बुरा फील होगा। हालेलुया। तो हमें बुरा भला तो कुछ लगेगा नहीं, बस इस बात की हंसी आती है कि लोग परमेश्वर के नाम पर परमेश्वर के लोगों की निंदा करते हैं और परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं, और उनमें डर भय परमेश्वर का बिल्कुल भी नहीं है। और वो जब कह रहे थे कि तुम्हें बोलना नहीं आता ये वो, तो बाइबल कहता है जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया झाड़ियों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, तो मूसा ने क्या कहा? जब परमेश्वर ने कहा है मूसा तू जा मिस्र में मेरे लोगों को छुड़ा, मेरा प्रचार कर, तो मूसा ने क्या कहा? निर्गमन की पत्री 4 अध्याय का 10 को पढ़ते हैं, लिखा है, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। हालेलुया। मूसा कह रहा है मैं जीभ का भद्दा हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा तुम मेरे अभिषेक के साथ जा, तुझे मैंने बनाया है, तुझे मैंने चुना है, मैंने तुझे बोलना सिखाया है। तो मुझे भाई साहब बोलने के लिए लोगों के सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे कैसा आता है कैसा नहीं, मुझे वचन बोलना आता है। लोगों को क्रिश्चियनिटी में रोस्ट वीडियो बनाना आता है, बट मुझे वीडियोस परमेश्वर का प्रचार करना आता है बस। तो मुझे लोगों का मजाक उड़ाना नहीं आता, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। मुझे परमेश्वर का वचन बताना आता है और मैं परमेश्वर के वचन के लिए बोलता हूँ। तो वो भाई साहब जो रोस्टिंग मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो उनको शर्म आना चाहिए, उनको थोड़ा सा अपना क्रिश्चियनिटी का ऑनर करना चाहिए जो परमेश्वर ने उनको पद दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा तक को बोलना नहीं आया, तो उसे भी लोग कहते थे कि भाई तू तो कैसे बोलता है। राजा उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन जब उसने परमेश्वर का अभिषेक मिस्र के विरुद्ध यूज किया तो राजा का छक्का छूट गया, और जितने उसकी मजाक मस्ती करते थे वो सारे हिल गए। परमेश्वर ने कहा सारा दशमांश मेरे भवन में ले आओ। तो अगर हम भवन में सेवा करते हैं, चर्च पर हैं, हमारा और कोई सेवकाई नहीं है, हमारा जीवन सेवा के लिए है, तो हम उस चीज को वहाँ अपना बीज बोएं। फ्री विल ऑफरिंग कुछ नहीं होता भाई, फ्री विल ऑफरिंग वो कहते हैं फ्री विल। तो फ्री विल ऐसा है कि फ्री विल हम कोई भिखारी को नहीं दे रहे हैं, जो मन आया वो दे दिए। हम पवित्र परमेश्वर के लिए अपना हिस्सा जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका 10वां हिस्सा परमेश्वर को निकाल रहे हैं। हालेलुया। हम गरीब को रोड पर देते हैं फ्री विल, जितना मन किया, 1 रुपया 2 रुपया जो है, मगर जब हम परमेश्वर को देते हैं अपना 10वां हिस्सा देते हैं। याकूब को सपना आता है, तब व्यवस्था नहीं था। हालेलुया। याकूब को, अब्राहम को, चलो अब्राहम याकूब तो बड़ा पहले का हो गया। आदम से शुरू करते हैं। आदम का पुत्र हुआ, 2 पुत्र, केन और हाबिल। पता है ना, जितने दशमांश नहीं देना चाहते हैं उनको तो पता होगा, बाइबल पढ़ते हैं बड़ा वो लोग, कहाँ कहाँ दशमांश नहीं देना है। हालेलुया। तो केन और हाबिल थे, दोनों
केन खेती करता था और हाबिल भेड़ चराता था, और वो अपना फल का 10वां हिस्सा जो उनका उपज में से उनके पास परमेश्वर देते थे, उनका फलवंत करते थे, उनमें से 10वां हिस्सा वो निकाल कर परमेश्वर की वेदी के सामने चढ़ाता था। हालेलुया। केन क्या करता था? अपना खेती का जो भी उपज में से 10वां हिस्सा लाता था, और हाबिल अपने भेड़ बकरियों में से अपना 10वां हिस्सा परमेश्वर के लिए लाता था। हालेलुया। और उस समय आप कोई भी ये बाइबल का टीचर ये नहीं बता सकता कि उस टाइम व्यवस्था लॉ था, और जब लॉ था नहीं तो फिर वो उन लोगों ने पूरा क्यों किया, दशमांश क्यों दिया। अब अगर हम दशमांश को लॉ का बारे में बोलकर कहें कि जो दशमांश चढ़ाए वो श्रापित हैं, तो फिर हम मूर्ख हैं, क्योंकि केन और हाबिल ने बिना लॉ के, बिना आज्ञा का वो चीज़ों को चढ़ाया। और पौलुस ने कहा कि जो शरीर से है वो व्यवस्था को नहीं मान सकता। ऐसा बात नहीं कि गरीब जाए चर्च में तो वो लोग कहते हैं दशमांश फिर कैसे दे। कोई गरीब जाए तो मान लो आप कितना ही गरीब हो, कितना ही गरीब हो सकते हो आप, क्या आपको महीना में 100 रुपया कमाई नहीं होता है? 100 रुपया कमाई नहीं होता है तो फिर वो भी बात बोल दो, तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। बाइबल का दशमांश का क्या अर्थ है? अपने कमाई का 10वां अंश निकाल कर परमेश्वर को देना। कमाई का जो कुछ भी आप कमाओ, अगर आप खेती में काम करते हो, अगर आपका बिजनेस है खेती करना, तो आप खेती करते हो तो आपका उपज जो भी है उसमें से दशमांश दो, क्या प्रॉब्लम है? दशमांश का अर्थ ही है जो कुछ आप कमाओ। आज कोई खेती, मुर्गी, भेड़ बकरी नहीं चराता है, बहुत कम लोग होगा, हर एक लोग काम करते हैं, तो कमाई का 10वां अंश वो देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि मुझे खेती करना है तो खेती का दशमांश दो। कोई गरीब है, वो 10 रुपये कमाता है, तो क्या 1 रुपया वो दशमांश के लिए परमेश्वर को नहीं दे सकता है? अपनी खुशी से जो परमेश्वर ने उसे दिया। याकूब ने कहा, उसे सपना दिखाया परमेश्वर, दर्शन दिया, तो उसने भी परमेश्वर को जब जाना, उसकी आंखें खुली, परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप से उसका प्रकाशन मिला, तो उसको उसके मन में भी आया परमेश्वर। उस परमेश्वर के लिए वो बोलता है कि मैंने जान लिया है कि इस स्थान पर जहां मैं सोया था, ये स्थान परमेश्वर का स्थान है, इसीलिए मैं यहाँ मंदिर बनाऊंगा, और अपना सारा दशमांश जो परमेश्वर मुझे देगा, जो भी देगा, उसका दशमांश मैं यहाँ पर दिया करूंगा। जब हमारा आंखें खुल गया, जब याकूब को समझ आ गया कि इस स्थान पर परमेश्वर का उपस्थिति है, अगर हमारी आंखें खुल गई है कि हमारे चर्च पर परमेश्वर की उपस्थिति है, तो हम फिर क्यों मूर्ख बने फिरे हैं? पौलुस ने कहा कि शारीरिक व्यक्ति कभी व्यवस्था को फॉलो नहीं कर सकता है, कभी व्यवस्था को फॉलो कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो शरीर के अनुसार चलता है, और शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम मरोगे, मूर्ख हो तुम। लिखा है वो ना तो कभी व्यवस्था के अधीन हो सकते हैं ना हैं, इसलिए वो परेशानी में, ट्रबल में है। हालेलुया। तो आप बहाना लगाकर लोगों को गलत शिक्षा सुनाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा, जब मैंने बोला तो वो लोग उल्टा सीधा बातें करने लगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब मूसा भी आया तो वो बोलने में भद्दा था, वो थत्था था, वो बोल नहीं पाता था, वो बड़ा अच्छा वचन लेकर नहीं आया। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 2 में और 4 को। वहाँ पौलुस कहता है, क्योंकि पौलुस ने कहा, भाइयों जब मैं तुम्हारे पास परमेश्वर के विषय में गवाही देता हुआ आया, तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं, मेरा संदेश और मेरा प्रचार ज्ञान के लुभाने वाले शब्दों में नहीं था, परंतु आत्मा सामर्थ के प्रमाण में था। हालेलुया। पौलुस ने कहा, जब मैं तुम्हारे पास आया तो बड़ा ही शब्दों का उत्तमता के साथ बोलना मुझे बोलना बड़ा अच्छा नहीं आता था, मुझे सिखाना बड़ा अच्छा नहीं आता था, मेरा टीचिंग बहुत अच्छा नहीं था, मैं बड़ा अच्छा प्रचार नहीं कर सकता था, मुझे बोलना तक नहीं आता था, ऐसा मैं होकर आया तुम्हारे पास, पौलुस ने कहा। और वो भाई साहब बोलते हैं कि तुम्हें बोलना नहीं आता है, हंस रहे हैं। हालेलुया। तो सोचो कितना शैतानी स्पिरिट है। पर कोई बात नहीं, कभी हम उनसे मिलेंगे तो अभिषेक वाला तेल उनके सर पर डाला जाएगा तो शैतान निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि पौलुस ने कहा, मूसा ने भी कहा, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बोलने में भद्दा हूँ।
और पौलुस ने भी कहा, मैं तुम्हारे पास ज्ञान की उत्तमता के साथ, शब्दों की उत्तमता के साथ नहीं आया, मैं बड़ा ही नम्रता के साथ, मुझे ऐसा आया कि मैं परमेश्वर की सिर्फ बातें लेकर आया। मेरा वो बात नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ दशमांश देना ही है, देना ही है, नहीं दोगे तो आपको श्राप मिलेगा। ये आपको कुछ नहीं मिलेगा, श्राप नहीं मिलेगा, कुछ मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं दोगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई ऊपर से आग गिर कर आपको भस्म नहीं करेगा। आपका मन है नहीं देना है आपको दशमांश, तो आप मत दो। बात वो नहीं है, बात है कि जब आप दशमांश को देते हो तब फिर परमेश्वर भी आपको देता है, क्योंकि लिखा है मनुष्य जो कुछ भी बोता है वही तो पाएगा। अगर आपने परमेश्वर के सेवकों के लाइफ में कुछ बोया ही नहीं, परमेश्वर के सेवकों को कुछ दिया ही नहीं, बस हमारा ये ध्यान है कि परमेश्वर का पास्टर जो सेवक है वो प्रचार करता रहे, चर्च पर मरता रहे, घिसता रहे, हमें क्या करना है? हम तो जाएंगे चर्च में, प्रार्थना करवाएंगे, आ जाएंगे, फिर वो कुछ भी करें। लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं कहा गया। उसने अगर जितने भी उनके कलीसिया में हैं वो उनको दशमांश दे, उनके छत पर बोएं, अपने मेंटर के अधीन हों, तब जाकर उनका भी चलेगा और हमारा भी चलेगा। तब उनके द्वारा परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं। फिर हमें ज़रूरत पड़ता है, हमें घटी होती है, तो लिखा है वो अपने स्वर्ग के झरोके को खोलकर तुम्हारी हर घटी को महिमा सहित पूरी करता है। तो मेरा उम्मीद है कि ये वचन आप सभी को ब्लेस करें और आपके जीवन में कार्य करेंगे। वचन को पूरा करें तब वचन आपके लिए पूरा होगा। सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर ब्लेस करे और बुद्धि के साथ चलने में अगुवाई करे। सभी को मेरे तरफ से जय मसीह की।